हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड, फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास की इंग्लिश बुक मोमेंट्स से। ओके, तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत टचिंग स्टोरी है और बहुत ही आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। A child goes to fair with his parent. He is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there. तो एक बच्चा होता है, एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ फेयर होता है, मेले में जाता है और वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। एंड वॉन्ट द स्वीट एंड टॉय, और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, तो जो भी डिस्प्लेड यानी कि जो वहाँ दिख रहा है वो सारी चीज़ें वो चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं खरीदते हैं उनके लिए कुछ भी। वाई देन, मतलब वो क्यों ऐसा करते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस बच्चे को सारी चीज़ें ऑफर करता है कि आप खरीद लीजिए जो जो चीज़ें आप चाहते थे अभी। इस स्टोरी में ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से चाह रहा था वो कोई उन्हें ऑफर कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मना करता है। अब वो क्यों मना करता है। जो चीज़ें वो इतना एक्साइटेड था लेने के लिए, इतना वो परेशान था, अपने पेरेंट्स से कह रहा था और एक तरीके से बहुत उसकी ख्वाहिश थी उन चीज़ों को पाने की। तो देखिए, इसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या था कि उसने लास्ट मोमेंट पे उन चीज़ों को लेने से रिफ्यूज़ किया जो वो बहुत चाहता था। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो ये बसंत ऋतु का जो है फेस्टिवल था। विंटर के बाद आता है स्प्रिंग। फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन्स, लेंस दिखी गलियां एंड एलाइज, गलियां इन्हें भी बोलते हैं। इमर्स्ड गैली क्लैड ह्यूमिनिटी। तो देखिए, क्लैड होता है खुशी, गैली भी उसी से डिनोट हो रहा है। तो कहने का मतलब कि विंटरी शेड वही जो मतलब ठंड के बाद बसंत ऋतु आई थी और बहुत ही जो नैरो सी लेन्स हैं, गलियां हैं, वो इमर्स्ड हैं, मतलब मिली हुई हैं और उन्हीं गलियों से बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ लोग जो है उसमें जा रहे हैं, मतलब उसमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही मानवता के साथ लोग बहुत ही खुशी उल्लास के साथ उन नैरो सी जो गली है उसमें लोग उसमें से जाते दिखाई दे रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब सम वॉक्ड, कुछ लोग जो है वॉक कर रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़ों पे जा रहे हैं, घोड़े की सवारी होती है ना, कुछ घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं। अदर सेट, कुछ बैठे हैं। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट। तो एक गाड़ी होती है ना, बुलक कार्ट जो होती है गाड़ी, बैलगाड़ी, जिसमें कि जो बांस की बनी हुई होती है गाड़ी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग मतलब घोड़े की सवारी पे जा रहे हैं और कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग। तो एक छोटा बच्चा, वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा रन कर रहा है अपने फादर्स के, मतलब रन क्या कर रहा है, अपने फादर के पैरों के बीच से निकल रहा है। ब्रीमिंग, बहुत खुशी के साथ। ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, मतलब बहुत ही खुशी के साथ हंसते हुए वो अपने फादर के पैरों के बीच से निकल रहा है। कम चाइल्ड कम, called his parent as he lagged behind, fascinated for the toys in the shop that lined the way. तो कम चाइल्ड, उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं कि कम बच्चे, मतलब आओ, उसके पेरेंट्स ने बुलाया। एंड ही लैग बिहाइंड, लैग मतलब छूट जाना, पीछे छूट जाना। तो वो क्या हो रहा था ना कि पीछे ही छूट जा रहा था। फैसिनेटेड, मोहित होकर के, बहुत खुश होकर के, मोहित होकर के उन टॉयज को देख रहा था कि जो शॉप में लगी हुई थी, जो रास्तों में एक लाइन से शॉप लगी हुई थी और उस शॉप में सारे टॉयज रखे हुए थे। तो उनको देखकर वो रुक जाता था और इस वजह से वो पीछे छूट जाता था। लैग बिहाइंड, पीछे छूट जाता था। तो वो बुलाते हैं कि जल्दी आओ। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट, टुवर्ड होता है कि तरफ, तो वो जल्दी से हरीड, जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। हिज फीट ऑबिडेंट टू देयर कॉल, His eyes still lingering on the receding twice. तो जो उसके पैर हैं वो ओबिडेंट, आज्ञा मानते थे अपने पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स के बुलाने पे वो बहुत जल्दी से जाता था। लेकिन जो उसके आईज हैं स्टिल
फिर भी लिंगरिंग ऑन रिसीडिंग टॉयज, लेकिन जो उसकी आंखें थी वो उसी पर जमी हुई थी जो टॉयज थे, जो टॉयज वो देख रहा था और क्योंकि जिन्हें वो पाना चाहता था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, तो एज ही केम, जैसे ही वे आए, वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, कि वो रुके और उसका इंतज़ार किया। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो सप्रेस होता है दबाव डालना, डिज़ायर इच्छा, तो वो अपनी इच्छा को बिल्कुल दबा नहीं सका उसके जो दिल में थी। इवन दो, भले ही विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, ठीक है। तो इवन दो, भले ही वो जानता था ना कि द ओल्ड कोल्ड यानी ओल्ड कोल्ड स्टेयर, यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे जब वो कोई चीज़ मांगता था तो वो उसे देते नहीं थे, तो वो जानता था कि उनका वही ठंडा सा, वही पुराना सा रिफ्यूज़ल, मना, इनकार करने वाला जो मतलब मसला था कि वो उसको नहीं देंगे। उनकी आंखों में वो वही अस्वीकार करने वाली बात या रिफ्यूज़ करने वाली बात कि नहीं खरीदेंगे, वही उसने वो जानता था कि वो लोग रिफ्यूज़ कर देंगे और बहुत ही मतलब कुछ भी ऐसा इशू देख, कुछ भी मतलब बताएंगे और वो नहीं खरीदेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, मैं वो खिलौना चाहता हूँ, उसने प्लीडेड मतलब प्रार्थना की, प्लीडेड होता है प्रार्थना करना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि उसके फादर ने उसी तरह से, उनकी आंखें एकदम लाल हो गई और टू हिज फैमिली टायरेंट वेज, मतलब वही तानाशाह, टायरेंट होता है तानाशाह, जैसे जिस तरीके से तानाशाह नहीं होते हैं कि नहीं, हमने जो कह दिया वो कह दिया और ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी, तो वही उसी अंदाज में उन्होंने उसको देखा। Okay. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." तो जो उनकी मदर थी मेल्टेड, उनका मन जो है थोड़ा सा मेल्ट हो गया, मतलब उनको दया आ गई। एंड बड़ी फ्री स्पिरिट, बड़ा ही स्वतंत्र सा माहौल था, बड़ा खुशी का माहौल था। एंड द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम, तो वो मतलब जो दिन था बहुत खुशी का था क्योंकि मेले में घूमने जा रहे थे और सारे ही लोग, इतना क्राउड था, सब उछल रहे थे, कूद रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो उंगलियां थीं वो अपने बच्चे की तरफ बढ़ाईं और कहा, लुक चाइल्ड, देखो तुम्हारे आगे क्या है, ठीक है। उन्होंने मतलब उसका जो ध्यान था उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, यानी कि ये क्या था, ये मस्टर्ड यानी सरसों के खेत थे, उसमें फूल लगे हुए थे पीले कलर के और ऐसे लग रहे थे, सरसों के जो खेत होते हैं उसमें पीले पीले फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे जो सोना होता है वो पिघलाया गया होगा और वो जो है पूरा दूर दूर तक फैला हुआ है। स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील, बहुत दूर तक ऑफ इवन लैंड, जो जितनी भी ज़मीन है उस पर फैला दिया गया है उस सोने को पिघलाकर, ऐसा मतलब लग रहा था उसको देख करके, उस खेत को देख करके। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee, a butterfly in search of sweetness from the flowers. देखिए क्या कह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, तो जो ड्रैगन फ्लाइज आपको पता होगा ना कि वो जो उड़ते रहते हैं ना, प्लेन की तरह से इंसेक्ट होते हैं एक, तो उन्हें ड्रैगन फ्लाइज बोलते हैं। तो वो क्या कह रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हलचल कर रहे थे। बस्टिंग होता है हलचल करना मतलब वही हिल डुल बहुत तेज़ी से अपने इधर उधर टहल रहे थे, उड़ रहे थे। अबाउट देयर गाड़ी, गाड़ी होता है भड़कीला, बहुत ही भड़कीला कलर, तो अपने ही पर्पल विंग्स यानी बैगनी कलर के भड़कीले से कलर के जो पंख थे उससे वो हलचल कर रहे थे पूरे उस एरिया में। इंटरसेप्टिंग, तो क्या इंटरसेप्टिंग होता है रोकना, और रोड डालना, बाधा डालना। द प्लेथ ऑफ लोन ब्लैक बी, एक काली कलर की जो मक्खी है, और बटरफ्लाई तितली, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, तो मतलब उस मक्खी को और उस तितली को जो कि सर्च में थी, जो तलाश कर रही थी किस चीज़ की,
उस फ्लावर्स का रस चाह रही थी, उससे स्वीटनेस चाहती हैं, क्योंकि वो लोग भी उस पे बैठती हैं ना फ्लावर पे, ये बीज आकर के और बटरफ्लाई, और उसका रस लेती हैं। तो लेकिन ये जो ड्रैगन फ्लाइज है ये क्या कर रही थी, उनको रोक रही थी ऐसा करने से, उनको ऐसा नहीं करने दे रही थी। उनके इस जो वो रस लेना चाह रहे थे फूल का, उसमें वो व्यवधान डाल रही थी और बाधा डाल रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद द गेज। तो वो जो बच्चा था उसने फॉलो किया इनको, ठीक है, बटरफ्लाइज को फॉलो किया। हिज गेज, जहाँ तक मतलब वो देख पा रहा था, मतलब टिल वन ऑफ देम वुड सिट इट विंग्स एंड रेस्ट, मतलब तब तक फॉलो करा उसने जब तक कि वो कहीं बैठ नहीं गई रेस्ट करने के लिए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, बट ही इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड। तो देखिए फ्लटरिंग होता है लहराना, फ्लैपिंग भी फड़फड़ाना, ठीक है, फ्लैपिंग होता है फड़फड़ाना, जो फ्लटरिंग होता है लहराना या फिर लहराना फहराना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो बट इट वुड गो, लेकिन वो लहराते हुए फड़फड़ाते हुए एयर में उड़ गई। वेन ही हैड, जबकि वो उनको अपने हाथ में पकड़ने ही वाला था, ओके, जबकि वो उसे अपने हाथ में पकड़ने ही वाला था। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, मतलब चेतावनी, कॉशनरी होता है चेतावनी। तभी उनकी मदर ने उनको एक चेतावनी भरी कॉल दी कि कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, बच्चे आओ फुटपाथ पे आ जाओ, मतलब जिस पे वो चल रहे थे, जिस वे पे, जिस रास्ते पे, उस पे आ जाओ। वो क्योंकि बच्चा इधर उधर हो जा रहा था ना बार बार। तो he ran toward his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. तो he ran toward his parents, तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ बड़ी खुशी खुशी वॉक कर, मतलब गया वॉक करके, अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए, मतलब क्या होता था ना कि वो भूल जा रहा था, जब कुछ अच्छी अच्छी चीजें देख रहा था वहाँ, तो वो सारी चीजें भूल जा रहा था। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म अलोंग द फुटपाथ। तो अब किन से अट्रैक्ट हो गया, जल्दी ही वो क्या है, जो पहली चीज होती थी जिससे वो अट्रैक्ट होता था उसे भूल जाता था। तो सून लेफ्ट बिहाइंड, उसने जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म, किससे, छोटे छोटे जो इंसेक्ट थे, जो कीड़े थे, अलोंग द फुटपाथ, जो उस फुटपाथ पर थे साथ साथ। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर, तो बाहर निकलना, टीमिंग आउट मतलब बाहर निकलना, हाइडिंग मतलब छुपे हुए होते हैं ना, तो वो बाहर निकल के आए। प्लेसेस एंजॉय द सनशाइन, तो सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए, थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए वो बाहर निकल कर आए थे। तो वो बच्चा उनसे बहुत अट्रैक्ट हुआ, ओके। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम अ शेड ऑफ ग्रू वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो वहीं पर क्या है, उनके पेरेंट्स ने फिर बुलाया कि आओ जल्दी से आ जाओ। और वो एक ग्रुप होता है, कुंज, मतलब जहाँ पे वृक्षों का बहुत बड़ा झुंड होता है, उसको ग्रुव बोलते हैं। तो वो उसी कुंजों के झुंड में, मतलब जो है एक वृक्षों का झुंड था, उसके नीचे उसी की छाया में शेड में बैठे और उनको बुला रहे थे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ वो बैठे थे, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे पर। ही रन टुवर्ड देम, वो उनकी तरफ गया। टुवर्ड मतलब होता है उनकी तरफ, तो वो भागकर उनकी तरफ गया। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही ग्रूव, कुंज, जैसे ही उस कुंज में उसने एंटर किया, जो फूल, जो बहुत सारे फूल थे, शावर ऑफ यंग फ्लावर, बहुत छोटे छोटे फूलों की कलियां और फूल जो है उसके ऊपर गिरने लगे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट ही बिगेन टू गैदर, तो वो अपने पेरेंट्स को फिर भूल गया। और ही बिगेन होता है शुरू करना, टू गैदर इकट्ठा करना, रेनिंग पिटल्स ऑन हिज हैंड, अपने हाथ से उन कलियों को, उन फूल्स को कलेक्ट करना उसने शुरू कर दिया। बट लॉर्ड ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोव्स, ठीक है, तभी क्या उसने सुना, हर्ड होता है सुनना, क्विंग आवाज ऑफ मतलब जो उसकी, कबूतर कह सकते हैं। देखिए जो डब्स होते हैं, ये डब्स, इनको कबूतर भी बोलते हैं, फाख्ता भी बोलते हैं। तो जो क्विंग करते हैं, जो इनकी वॉइस आती है, उन्होंने वही वॉइस सुनी। एंड रन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, ये चिल्लाते हुए, हिज पेरेंट्स शाउटिंग, चीखते हुए,
द डब द डब द डब रेनिंग पिटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड। तो ये चिल्लाते हुए कि अरे देखो फाख्ता फाख्ता, ये कबूतर कबूतर। और उसके जो पिटल्स जो कलेक्ट किए थे उसने, फूल और कलियां जो उसने उठाई थी, वो ड्रॉप गिर गई उसके हाथों से, वो उसके हाथों से गिर गई क्योंकि वो भागता हुआ उनकी तलाश में जाने लगा ना कि वो डब्स कहाँ पे हैं। Okay, come child, come. They called to the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो कम उन्होंने कहा, बुलाया जल्दी से कि जल्दी से आओ विल्ड, इस जंगली मतलब ये जो बनियान ट्री है उसके राउंड। उन्होंने कहा कि मतलब तुम हु हैड नाउ गॉन रनिंग ए विल्ड कैपस अराउंड द बनियान ट्री। तो बड़ी ही शरारत के साथ वो जो बनियान ट्री के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अवे दे टुक नैरो, वो बहुत चक्कर लगा रहा था उनकी चारों तरफ, शरारत भरा मतलब शरारत कर रहा था, उनकी चारों ओर चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, अपने आप को उनके चारों तरफ घूम रहा था। दे टुक द नैरो, तो वो चाहते थे, उन्होंने कहा कि चलो वाइंडिंग, एक घुमावदार फुटपाथ था, तो उन्होंने कहा कि इस फुटपाथ पे, एक नैरो सा सकरा सा फुटपाथ था, इस पर चलो। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि मस्टर्ड फील्ड की खेत से होकर जाता था, मेले की तरफ उसका रास्ता है, उस फुटपाथ का रास्ता मस्टर्ड फील्ड की तरफ से होकर के मेले में जाता है, तो तुम इस पर चलो, इस फुटपाथ पर चलो। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging the whirlpool of fear, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the word he was entering. तो देखिए कह रहे हैं कि जब वो गांव के करीब थे, बिल्कुल करीब थे, तो चाइल्ड कुड सी, उसने देख सकता था कि वहाँ बहुत सारे फुटपाथ थे। तो थ्रॉन्ग्स होता है क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी फुटपाथ पे। कन्वर्जिंग मतलब मिलना, टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, तो मतलब मेले में वो सारे ही लोग, देखिए वर्लपूल होता है भंवर या चक्कर, तो चक्कर मतलब क्या, लोगों का वही भीड़ लोगों की मिल रही थी उस फेयर में, बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बहुत सारी क्राउड था। एट फेल्ट वंस रिपील्ड, तो वंस रिपील्ड मतलब उसको थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, थोड़ा सा ये लगा कि अरे ये कैसी भीड़ है उस बच्चे को। एंड फैसिनेटेड, और मोहित भी हुआ, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग। तो वो कंफ्यूज था कि मतलब इतनी भीड़ है, कहीं कुछ क्या है मसला, और उसको ये भी लग रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, कुछ हो सकता अच्छा हो बहुत, तो उसको वहाँ पे जाना चाहिए। तो वर्ड ही वॉज एंटरिंग, जब वो उसके अंदर एंटर कर रहा था, वो बच्चा बहुत ही मतलब कंफ्यूज था। A sweet-meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of entrance, and the crowd pressed round his counter at the foot, and the architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold. तो देखिए एक मिठाई वाला जो है, हॉक्ट होता है बेचना, तो बेच रहा था सेलर, मिठाई बेचने वाला वहाँ पे मिठाई बेच रहा था। तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ये सारी चीज़ें थी जो कि मेले में जब एंटर करते थे तो वो उसने एकदम कॉर्नर पर ही ये चीज़ें लगा रखी थी। एंड क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, तो उसका जो काउंटर लगा हुआ था वो बिल्कुल वहीं कॉर्नर पे उसने लगाया था। फूड ऑन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड, तो उसको बहुत ही कलर मतलब उसमें बहुत ही कलरफुल जो है मिठाइयाँ उसने लगा रखी थी अपने उस काउंटर को। बहुत ही, उसका काउंटर भी बहुत खूबसूरत था, वो ऑफ मेनी कलर स्वीट, उसमें बहुत सारे कलर की मिठाइयाँ उसने लगा रखी थी, ग्रीन, पर्पल, येलो, हर कलर की मिठाई उसने डेकोरेटेड, जो कि डेकोरेट की गई थी सिल्वर और सोने की, मतलब चांदी और सोने की वक्र से। कहते हैं ना उसमें पत्ती लगाते हैं, कवर सा हल्का हल्का लगाते हैं, या बर्फी मिठाई कुछ लेने जाए तो देखिए उस पर लगा रहता है ये। तो इस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से उसने मिठाइयों को डेकोरेट कर रखा था। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। तो देखिए जब उस बच्चे ने देखा तो उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल घूर के उसने देखा, और उसकी माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट द बर्फी, उसने कहा मैं बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने बहुत धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता था, as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy।
तो जैसे ही मतलब वो जानता था ना कि जैसे ही वो कहेगा प्लिया मतलब होता है प्रार्थना करेगा, तो वो कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव डाउन, तो इसलिए किसी भी आंसर को सुने बगैर ही वो चला गया, आगे बढ़ गया। ओके, वो बच्चा मतलब कुछ जानता था ना कि उसे मिलेगा नहीं, इसलिए उसने बिना कुछ सुने ही आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured. तो देखिए एक जो फूल बेचने वाला था उसने माला, गार्लैंड होती है माला, बनाई थी गुलमोहर की। तो जो गुलमोहर की माला थी उसने देखा उस बच्चे ने, द चाइल्ड सीम्ड वेरी ड्रॉन, मतलब वो बहुत ही ललक थी उसको, उसने देखा, उसको जैसे ही देखा, ही वेंट टुवर्ड मतलब तरफ, बास्केट की तरफ गया, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, हीप मतलब एक ढेर कहना, एक के ऊपर एक, तो वहाँ पर वो जो रखे हुई थी मालाएं वो एक के ऊपर एक रखी हुई थी। और उसने फिर जो है बहुत धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, उसने फिर कहा मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज कर देंगे उसको खरीदने के लिए, दोज फ्लावर बिकॉज, वो फूल उसको खरीदने के लिए इनकार कर देंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे दैट दे वर चीप, कि ये बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो फिर उसने कोई आंसर लिए बगैर ही मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया, वो बच्चा फिर आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child, देखिए एक जो आदमी था वो एक पोल पे लेकर खड़ा हुआ था और उसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून जो है उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. तो जो वो बच्चा जो था वो simply carried away वहाँ पे गया, कि वो जो रेनबो के कलर होते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं हर कलर, तो वो वही कलर्स बैलून में बहुत एक खुशी के साथ पहुंचा कि देयर सिल्कन कलर्स उसमें थे, वो सारे कलर उस रेनबो के कलर उन बलून्स में। तो ही वॉज फिल्ड, वो भर गया विद द ओवरवेलमिंग, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, डिज़ायर जो उसकी थी वो बिल्कुल निकल पड़ी, एकदम उसकी फूट पड़ी, टू पॉजेस देम ऑल, कि मतलब वो उन सब को पाना चाहता था, उन गुब्बारों को, वो सारे गुब्बारों को लेना चाहता था। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो फिर जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, सॉरी, कि उसके पिता, उसके माता पिता उसको नेवर बाय हिम, कभी नहीं खरीदेंगे, द बलून्स, बिकॉज, क्यों नहीं खरीदेंगे बलून्स, बिकॉज क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, क्योंकि वो कहेंगे कि अब वो इतना बड़ा नहीं है कि वो इन टॉयस यानी कि बलून से खेले। ओके, सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो फिर वो आगे निकल गया, ठीक है, फिर वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. देखिए स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है वो प्ले कर रहा था फ्लूट, बांसुरी को भी कहते हैं, यहाँ पे उसकी बीन से सेंस है कि वो अपनी बीन बजा रहा था। तो स्नेक विच क्वाइट, जो अपनी कुल्टी मार कर बैठा रहता है, इट्सेल्फ बास्केट में बैठा हुआ था। While the music stole into it invisible air like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो देखिए वो जो बांसुरी की वॉइस थी वो उसके कानों में बिल्कुल ऐसे दिखाई नहीं दे रही थी, बट उसके कानों में वो वॉइस जो है जा रही थी इनविजिबल तरीके से, एंड गेटिंग रिपलिंग ऑन द इनविजिबल वाटरफॉल, जिस तरीके से कि वाटरफॉल का जो होता है ना रिपलिंग, वो थरथराहट सी होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती बट वो महसूस होती है, वो जाती है अंदर, उसी तरीके से वो म्यूजिक भी उसके कानों में जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, वो बच्चा जो था वो सपेरे की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम to her such chorus music as the snake charmer played, he proceeded further. क्योंकि वो जानता था, knowing his parent, अपने पेरेंट्स को जानता था कि वो कहेंगे forbidden him to hear such chorus, कि इस तरीके का बेकार म्यूजिक उसे नहीं सुनना चाहिए। तो as the snake charmer played, जो कि वो सपेरा प्ले कर रहा है कि बेकार म्यूजिक है, ये इस तरह का संगीत उसे नहीं सुनना चाहिए। he proceeded further, वो आगे बढ़ गया। There was a roundabout in a full swing. वहाँ पर क्या था, राउंड अबाउट, वो जो चक्कर वाला झूला होता है ना, बहुत ऊंचाई तक जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग राउंड राउंड करके होता है,
देखा होगा आप सारे लोगों ने, वो झूला पड़ा हुआ था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी औरत, आदमी, बच्चे कैरीड अवे इन एंड वर्लिंग मोशन श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। तो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें जो लोग बैठे थे, तो वो जब गति कर रहा था, वही जो स्विंग, जब वो घूम रहा था ऊपर ऊपर जा करके, बहुत ऊंचाई तक जाता है फिर नीचे आता है राउंड राउंड, तो जब वो घूम रहा था तो शिट एंड क्राइड, वो चिल्ला रहे थे और बहुत ही मतलब खुशी के साथ, बहुत ही आश्चर्य के साथ और खुशी के साथ वो विद डिजी लाफ्टर, और थोड़ा सा मतलब घबराहट भी थी, थोड़ा सा घबराहट के साथ वो चीख रहे थे और खुशी मतलब अपनी शेयर कर रहे थे। द चाइल्ड वॉज देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। लेकिन वो बच्चा भी वो देख रहा था बहुत ही, लेकिन इस बार उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की। मतलब जब उसने देखा उनको घूमते हुए, तो इस बार वो बिल्कुल बेयर नहीं कर पाया और उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट कर डाली, आई वॉन्ट टू गो द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। तो उसने कहा कि मैं भी उस झूले में, उसने कहा कि मदर एंड फादर, मैं भी उस झूले में जाना चाहता हूँ, मम्मी और पापा। क्योंकि वो सारे लोग झूल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, तो वो बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहने लगा कि मैं भी उस झूले में जाऊंगा, प्लीज़ मुझे उस झूले में जाना है, देख करके उन सारे लोगों को। ओके, तो देखिए उनके पेरेंट्स फिर जो है उनका क्या रिप्लाई आता है, क्या वो उस झूले पे उसको बैठने देते हैं, क्या उस पे उसको वो नहीं बैठने देते हैं, किस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया होती है, वो हम इसमें देखते हैं। लेकिन ये जो है इस चैप्टर का ये यहीं तक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहीं तक। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है इस स्टोरी में, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।